Now we start the next chapter in AOD, and that is monotonicity. Now monotonicity को हम लोग increasing and decreasing functions भी कहते हैं, and this is the most important chapter, or rather one of the most important chapters in AOD. Now तो start करते हैं. Functions are said to be monotonic functions if they are either increasing or decreasing in their entire domain. Now for example, पहले तो इसको समझते हैं. अ फंक्शन हमारा मोनोटॉनिक नेचर का होगा. A function would be monotonic in nature if it is increasing or decreasing in its entire domain. मतलब फंक्शन को हम मोनोटॉनिक नेचर का कहेंगे अगर वो अपने इंटायर डोमेन में या तो इंक्रीज होता रहता है या डिक्रीज होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वी हैव fx is equal to e raised to power x, or let's say fx is equal to log ex, or let's say we have fx is equal to 2x plus 3. एग्जाम्पल है, एटसेट्रा. यू कैन हैव मोर एग्जाम्पल्स. अब इन फंक्शंस को अगर हम लोग देखें तो डोमेन ऑफ ex इज ऑल रियल नंबर्स. डोमेन ऑफ दिस log ex फंक्शन इज from 0 to infinity, that is positive real numbers, and again 2x plus 3 की domain all real numbers. Now if we draw the graph of this functions, तो क्या होगा, क्या हमको एक दिखती है चीज. Let's say this is x axis y axis, this is x axis y axis, let's say this is x axis y axis. Now this is y axis, this is x axis, this is again y axis, this is y axis, and this is x axis. e की पावर x का ग्राफ क्या होता है, दिस में. log x का ग्राफ क्या होता है, दिस में. 2x plus 3 would be a straight line ऐसे. नाउ फर्स्ट ग्राफ में देखिए, लेट्स से e की पावर x में, एज यू आर इंक्रीजिंग x, एज x को हम बढ़ा रहे हैं, मतलब इनपुट बढ़ा रहे हैं, तो fx भी बढ़ रहा है. मतलब कंटिन्यूसली जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे हैं आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है. सिमिलरली log ex में जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं आउटपुट एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है. सिमिलरली जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं इस फंक्शन में 2x plus 3 में, आउटपुट इज कंटिन्यूसली इंक्रीज. तो तीनों केस में हम क्या पा रहे हैं, थ्रू आउट देयर डोमेन. थ्रू आउट द डोमेन मतलब पूरी डोमेन में x की हम जितनी वैल्यूज बढ़ाते चले जा रहे हैं आउटपुट भी बढ़ता जा रहा है. और रिवर्स देखें, अगर x घटा रहे हैं तो आउटपुट रेगुलर मतलब कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है. तो ये हमारा क्या कहलाएंगे फंक्शंस, मोनोटॉनिक फंक्शंस, बिकॉज ये अपनी पूरी डोमेन में एक ही नेचर शो कर रहे हैं, ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं एज x इज इंक्रीजिंग. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. fx is, let's say, e raised to power minus x, fx is equal to cot inverse x, and let's say fx is equal to minus x cube.
वी कैन हैव मोर फंक्शंस, ये हम सिर्फ एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं. तो लेट्स से वी अगेन ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ्स टू लुक हाउ दे लुक, या कैसे बिहेव कर रहे हैं वो. लेट्स से वी हैव 3 केसेस. अच्छा, domain of this function is all real, domain of this function was all real, domain of this function is all real. तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. अगर हम e⁻⁻x का ग्राफ ड्रॉ करें तो हाउ विल इट लुक, वो ऐसे आता है. सिमिलरली cot इनवर्स x का ग्राफ कैसे आता है. लेट्स से दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, दिस इज line pi and this is something of this sort, and minus x cube क्या हो जाता है, something of this sort. This is y axis, this is x axis. Now in all of these cases you are seeing that when x increase from left to right, अगर हम x को increase करें तो आउटपुट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग. fx की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. दैट इज जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आउटपुट हमारा क्या हो रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड पे है. मतलब द आउटपुट्स आर इंक्रीजिंग एज यू आर इंक्रीजिंग द x. जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं आउटपुट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं आउटपुट डिक्रीज हो रहा है. तो ये फंक्शंस भी क्या कहलाएंगे, मोनोटोनिक फंक्शंस कहलाएंगे. क्यों, क्योंकि अपनी इंटायर डोमेन में ये एक सा नेचर शो कर रहे हैं एंड दैट नेचर इज डिक्रीजिंग. आउटपुट्स कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहे हैं एज एक्स इज इंक्रीजिंग. नाउ द थर्ड केस देखिए. लेट्स से वी टॉक ऑफ फंक्शंस लाइक fx इज इक्वल टू sin x और fx इज इक्वल टू लेट्स से x स्क्वायर और fx इज इक्वल टू mod x. अब टाइप के फंक्शन देखिए. नाउ इसकी डोमेन क्या थी, ऑल रियल. इस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल, इस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल. अब दिस, ये कोई जरूरी नहीं कि ऑल रियल हो हमारी तभी हम ये सब नेचर्स डिस्कस करें. कुछ भी रेंज, कुछ भी डोमेन हो, वी आर जस्ट लुकिंग एट देयर नेचर. लेट्स ड्रॉ दीज ग्राफ्स. लेट्स से वी हैव 3 ग्राफ्स. Now this is y axis, this is x axis. अब sin x का ग्राफ बनाते हैं तो how does it look? It looks something like this. Similarly y is equal to x square का ग्राफ क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला. एंड y is equal to mod x का ग्राफ क्या होता है, अभी. अब इसमें देखिए इन केसेस में रादर कि क्या हो रहा है, यहां पे फंक्शन जो है एक सा नीचे शो नहीं कर रहा. अब जैसे अगर इफ यू लुक क्लोजली, यहां से यहां तक द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन बढ़ रहा है. सिमिलरली यहां से यहां फिर वो घट रहा है. जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं आउटपुट घट रहा है. अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स फिर बढ़ रहा है और फिर नेक्स्ट वो घट रहा है एंड दिस इज कंटिन्यूइंग. तो इसका मतलब वी कैनॉट से कि इसका नेचर क्या है. कहीं पे x बढ़ने पे fx बढ़ रहा है, कहीं पे x बढ़ने पे fx घट रहा है. तो कहीं पे as x is increasing function is increasing and at some points or in a certain interval when x is increasing fx is decreasing. तो हम इसका नेचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है या थ्रू आउट डिक्रीज कर रहा है. द सेम इज विद दिस केस. यहाँ पे x लेस देन 0 पे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है. जैसे जैसे x बढ़ रहा है fx घट रहा है. एंड सिमिलरली 0 से बड़े पे जैसे जैसे x बढ़ रहा है आउटपुट बढ़ रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस पोर्शन एज x इज इंक्रीजिंग fx डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे एज x इज इंक्रीजिंग fx इंक्रीज हो रहा है. यहाँ भी हम थ्रू आउट नहीं कह सकते कि फंक्शन पूरे अपनी डोमेन में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है.
कुछ पार्ट में इंक्रीज कर रहा है, कुछ पार्ट में डिक्रीज कर रहा है। लेट्स से वी लुक एट द थर्ड केस, यहां भी यही हो रहा है। जब x इस पोर्शन में लेट्स से x लेस देन 0 में देख रहे हैं, तो एज x इज इंक्रीजिंग y इज डिक्रीजिंग, एंड फॉर x ग्रेटर देन 0 व्हेन x इज इंक्रीजिंग y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो यहां पे क्या हो रहा है, fx बढ़ रहा है, fx घट रहा है जैसे x बढ़ रहा है, और जो x ग्रेटर देन 0 वाला रीजन है उसमें x बढ़ रहा है तो fx भी बढ़ रहा है। तो यहां भी हम कह नहीं सकते कि हमारा फंक्शन इंटायरली इंक्रीज कर रहा है या इंटायरली डिक्रीज कर रहा है। तो जो ये इस टाइप के फंक्शंस हैं, दीज आर कॉल्ड एज नॉन मोनोटोनिक, दीज आर कॉल्ड नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस। मतलब द फंक्शंस whose nature is not consistent, मतलब a function has to be strict, has to keep on increasing या keep on decreasing throughout its domain or in a particular interval for it to be termed as monotonic। तो ये फंक्शन हमारे मोनोटॉनिक है क्योंकि एक सा नेचर शो कर रहे हैं, या तो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं थ्रूआउट इट्स इंटरवल। लेकिन ये फंक्शन जो है ये मोनोटॉनिक नहीं है, बिकॉज ये कुछ पार्ट में इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ पार्ट में डिक्रीज कर रहे हैं। ऐसे फंक्शंस को हम मोनोटॉनिक फंक्शंस नहीं कहेंगे। नाउ हैविंग अंडरस्टूड व्हाट मोनोटॉनिक फंक्शंस आर, अब हम बात करेंगे मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन। नाउ मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन दो तरीके से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट, monotonicity of a function at a point, and secondly monotonicity of a function in an interval। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर ऑफ अ फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी चेक कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर इंटरवल में भी चेक कर सकते हैं। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि लेट से हमने कहा x इज इक्वल टू ए पॉइंट है, यहां पे हम चेक करें कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और इंटरवल का मतलब हो गया कि हमने एक इंटरवल दिया, लेट से x बिलोंग्स टू a टू b, a से b मतलब x की वैल्यू a से b तक सारी हम ले लेंगे रियल नंबर्स, और पूरे इंटरवल में चेक करेंगे कि फंक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है। दैट इज आइदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और नॉन मोनोटोनिक है मतलब कुछ में इंक्रीज कर रहा है कुछ में डिक्रीज कर रहा है। तो हमारी जो स्टडी ऑफ मोनोटोनिक फंक्शंस है इज बेस्ड ऑन टू फैक्ट्स, या तो एक पॉइंट पे हम चेक करेंगे या एक इंटरवल में चेक करेंगे। नाउ वी टॉक ऑफ आवर फर्स्ट केस, मोनोटोनिसिटी। Now we talk of our first case, monotonicity of a function at a point। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको चेक करना है कि हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो a function is said to be monotonically increasing at a point A if f a minus h is less than fa and f a plus h is greater than f a for small positive h। इसको पहले ड्रॉ कर लें फिर एक्सप्लेन करते हैं। Let's say we have this and this is, let's say, y-axis, and let's say this is x-axis, and let's say we have something of this sort. So let's say this is point A, ये x is equal to A point है, this is x minus
or rather a minus h, and then this point, this is a plus h. Corresponding to this, ये जो पॉइंट है आउटपुट, दिस इज एफ ए माइनस एच. दिस पॉइंट is FA, and let's say this point is FA plus H. तो चेक करें, a function fx is said to be monotonically increasing at a point A. किसी एक पॉइंट पे अगर हम बात करें तो उसको इंक्रीजिंग हम कब कहेंगे कि अगर हम एक छोटा सा इंटरवल लें अराउंड A, मतलब जो हमारा ये पॉइंट अंडर कंसिडरेशन है A, इससे एक छोटा इंटरवल लिया दोनों साइड, a माइनस एच से a प्लस एच, दैट इज a माइनस एच से हम a प्लस एच लें, फिर h इज ऑलमोस्ट वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव वैल्यू है. तो a में से h अगर घटाएंगे तो लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा पहुंच जाएंगे, और a प्लस एच करेंगे तो राइट में थोड़ा सा a के पहुंच जाएंगे. इस इंटरवल में a माइनस एच से a प्लस एच इंटरवल में हम चेक करेंगे, और अगर हम ये पाते हैं कि a से थोड़ी छोटी वैल्यू लेने पे आउटपुट जो आता है वो a के आउटपुट से कम है, और a प्लस एच मतलब a से थोड़ी स्लाइटली बड़ी वैल्यू लेने पे आउटपुट आता है a प्लस एच, और वो fa के आउटपुट से बड़ा है. तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है एट x इज इक्वल टू a. और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि a माइनस एच से a प्लस एच जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं आउटपुट हमारा इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है. तो ये हमारा कहलाएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन एट अ पॉइंट a. तो एट a हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इंटरवल देखते हैं a माइनस एच से a प्लस एच, एंड h इज वेरी स्मॉल बट अ पॉजिटिव वैल्यू. इस पूरे इंटरवल में हम देखते हैं कि a का आउटपुट क्या है. a से जस्ट छोटी वैल्यूज पे जो आउटपुट है वो a के आउटपुट से कम होना चाहिए, और a से जरा बड़ी वैल्यूज रखने पे आउटपुट जो है वो fa से ज्यादा होना चाहिए. तो अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है एट x इज इक्वल टू a. नाउ a function, let's use a black, a function is said to be monotonically decreasing function at x is equal to a if fa minus h is greater than fa and f a plus h is less than fa for small positive h. लेट्स से इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं, समझते हैं इसका. एंड लेट्स से दिस इज y axis, this is x axis, and let's say we have this curve. Let's say this is x is equal to a point, और उससे थोड़ा पहले this is a minus h, and let's say this is a plus h. The corresponding output, this is fa, this is fa minus h, and let's say this is fa plus h. तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पॉइंट a है अंडर कंसिडरेशन, उससे एक इंटरवल डेवलप किया छोटा सा टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट, h units left and h units right, that is our interval is between a minus h से a plus h. h is very small value. तो अगर हम ये पाते कि at x is equal to a हमारा जो आउटपुट fa है that is greater than or less than rather the output at a minus h, मतलब a से थोड़ी छोटी वैल्यू फंक्शन में हमने दी और आउटपुट आया fa minus h, और वो आउटपुट fa के आउटपुट fa से कम है, that is output at x is equal to a. सिमिलरली जो a प्लस h पे आउटपुट आया, मतलब
x इज इक्वल टू ए से थोड़ी बड़ी वैल्यू फंक्शन में दी एफ ए, तो आउटपुट आया एफ ए प्लस एच। एफ ए प्लस एच पे जो आउटपुट आया वो क्या आया, एफ ए से कम आया। जिसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जैसे जैसे x बढ़ रहा है फ्रॉम a माइनस एच टू a प्लस एच, हमारा आउटपुट एक्चुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ए इज लेस देन एफ ए प्लस एच। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है एट x इज इक्वल टू a। Now it should be noted that when we talk of monotonicity at a point x is equal to a, then this point x is equal to a should be part of domain of f, and there is no consideration of continuity और डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू a। इसका क्या मतलब है, जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करते हैं मोनोटोनिसिटी, तो पहली बात ये जो पॉइंट x इज इक्वल टू a है ये पार्ट ऑफ डोमेन होना चाहिए। मतलब जो भी फंक्शन f है उसकी डोमेन का पार्ट होना चाहिए ये पॉइंट। लेट्स से उसकी डोमेन है फ्रॉम लेट्स से C टू D, तो जो पॉइंट x इज इक्वल टू a है दैट शुड बिलोंग टू दिस डोमेन, डोमेन का पार्ट होना चाहिए जिस पे हम मोनोटोनिसिटी चेक कर रहे हैं। एंड सेकेंडली जिस पॉइंट पे हम मोनोटोनिसिटी चेक कर रहे हैं उस पे फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, मेक्स नो डिफरेंस टू अस। हम उसकी मोनोटोनिसिटी चेक कर सकते हैं, बट दिस इज द केस व्हेन हम जो पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, कि अगर हम पॉइंट पे जो चेक कर रहे हैं पहली चीज वो पार्ट ऑफ डोमेन होना चाहिए। सेकंड, देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी एट दैट पॉइंट। वहां पे कंटिन्यूस या डिफरेंशियबल है कि नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है फंक्शन। नाउ वी टेक अ फ्यू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नाउ हमें मोनोटोनिसिटी चेक करनी है एट अ पॉइंट, तो लेट्स डिस्कस। पहला वाला केस है, हमें ए पे चेक करना है। किसी पॉइंट को मोनोटोनिसिटी कैसे चेक करते हैं, एक छोटा सा इंटरवल लेते हैं अराउंड ए, तो ये पॉइंट हो गया a माइनस एच और ये हो गया a प्लस एच। तो a माइनस एच पे लेट्स से हम और करीब एक पॉइंट लेते हैं, तो एफ ए माइनस एच पे आउटपुट ये क्या हो गया एफ ए माइनस एच, एफ ए पे आउटपुट हो गया ये एफ ए, एंड एफ ए प्लस एच पे लेट्स से एक ये पॉइंट और क्लोज टू ए लिया तो वहां आ गया एफ ए प्लस एच। तो हम क्या पा रहे हैं कि एज एक्स इज इंक्रीजिंग एफ एक्स का आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों, एफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ए एंड एफ ए इज लेस देन एफ ए प्लस एच। चेक करिए, दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन एट अ पॉइंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट आइए, इस वाले पे ए से थोड़ी कम वैल्यू देखें और थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू, लेट से ये एफ ए प्लस एच हो गया और ये ए माइनस एच हो गया। तो एफ ए माइनस एच ये एफ ए ये आउटपुट है और एफ ए प्लस एच ये आउटपुट है। तो व्हाट आर वी सीइंग, एफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ए एंड एफ ए इज लेस देन एफ ए प्लस एच। तो डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए। नाउ इस पे आते हैं, लेट से एक्स इज इक्वल टू ए से थोड़ा पहले एक वैल्यू ली ए माइनस एच और एक उससे थोड़ी बड़ी ली एफ ए प्लस एच।
सॉरी एफ ए नहीं, ए प्लस एच, ए प्लस एच। तो एफ ए माइनस एच पे क्या आउटपुट है, एफ ए माइनस एच ये है, एफ ए इज दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सर्कल है यानी x इज इक्वल टू ए पे आउटपुट ये मिल रहा है, और एफ ए प्लस एच ये है। तो यानी हम क्या पा रहे हैं, एफ ए प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ ए और एफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ए। तो ये कौन केस हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू ए। नाउ नेक्स्ट केस चेक करते हैं, हमें x इक्वल टू ए पे चेक करना है। तो लेट से ये पॉइंट लिया a माइनस एच, ए से जरा छोटा, और एक पॉइंट ये लिया a प्लस एच। तो एफ ए माइनस एच पे आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा। एफ ए पे वैल्यू ये वाली होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे कंप्लीट सर्कल है यानी ए पे ये आउटपुट है, और एफ ए प्लस एच पे ये आउटपुट आएगा। तो चेक करिए क्या हो रहा है, एफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ए तो हो रहा है, लेकिन एफ ए प्लस एच भी लेस देन एफ ए हो रहा है। तो यानी ये नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि ना ये इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन होल्ड कर रहा है ना डिक्रीजिंग, क्योंकि अगर इंक्रीजिंग होता तो एफ ए प्लस एच शुड हैव बीन ग्रेटर देन एफ ए। तो और अगर डिक्रीजिंग होता तो एफ अगर एफ ए से कम है, रादर डिक्रीजिंग होता तो एफ ए माइनस एच शुड हैव बीन ग्रेटर देन एफ ए। तो दोनों ही कंडीशंस यहाँ पे नहीं ट्रू हो पा रही थी। क्या हो गया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का केस। नाउ लेट्स से द नेक्स्ट केस। अब यहाँ x इक्वल टू ए है, a से थोड़ी छोटी वैल्यू पे आउटपुट एंड a से थोड़ी बड़ी वैल्यू पे। तो a से थोड़ी छोटी वैल्यू पे जो देख रहे हैं तो क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पे आएगा एफ ए माइनस एच। एफ ए देखिए ये पॉइंट है, बिकॉज एट दिस पॉइंट कंप्लीट सर्कल हुआ है यानी ये इंक्लूड की गई वैल्यू, और एफ ए प्लस एच ये आएगा। तो व्हाट आर वी फाइंडिंग, कि एफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ए एंड एफ ए इज लेस देन एफ ए प्लस, और अदर एफ ए उल्टा लिख दिया कि एफ a plus a minus h is greater than fa and fa is greater than fa plus h। तो ये तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्या है, f की वैल्यू एट 2 पॉइंट्स निकालें, a माइनस एच, a से थोड़ी कम वैल्यू और a से थोड़ी बड़ी वैल्यू पे। तो a माइनस एच पे तो ये आउटपुट आ रहा है, a पे ये आउटपुट आ रहा है, और a प्लस एच पे ये आउटपुट आ रहा है। तो दिस इज एफ ए, दिस इज एफ ए प्लस एच, और ये है एफ ए माइनस एच। तो हम क्या पा रहे हैं, एफ ए प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ ए एंड एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच। ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन हो गई। जैसे जैसे हम वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमारा आउटपुट क्या हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड्स जा रहा है। ठीक, क्या हो गया, इंक्रीजिंग function is increasing, the function is increasing at x is equal to a। now ये केस देखते हैं, एक a से थोड़ी छोटी वैल्यू देखिए, a माइनस एच, उस पर आउटपुट क्या मिला, एफ ए माइनस एच। a पे क्या आउटपुट मिला, ये आउटपुट मिला एफ ए। लेकिन एफ ए प्लस एच पे भी हम चेक करेंगे तो यही आउटपुट मिल रहा है, एफ ए वाला। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि एफ ए माइनस एच तो लेस देन एफ ए है, लेकिन एफ ए और एफ ए प्लस एच इक्वल हो गए, जबकि होना था एफ ए लेस देन एफ ए प्लस एच, तो फिर ये इंक्रीजिंग होता। तो ये क्या हो गया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना ये केस देखते हैं, ये पॉइंट ले लिया a माइनस एच, ये पॉइंट ले लिया प्लस एच। तो एफ ए पे वैल्यू तो ये आ गई, एफ ए माइनस एच पे ये वैल्यू आ गई, और एफ ए प्लस एच पे ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ तो कोई इश्यूज है ही नहीं।
एफ ए माइनस एच की वैल्यू लेस देन एफ ए है और एफ ए की वैल्यू लेस देन एफ ए प्लस एच है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया एट एक्स इज इक्वल टू ए। नाउ तो बेसिकली किसी पॉइंट पे अगर हमको मोनोटोनिसिटी चेक करनी है तो बस हम उस पॉइंट के एक छोटा सा इंटरवल लें ऑन आइदर साइड, ए माइनस एच से ए प्लस एच, एक्स की ए की वैल्यू थोड़ी छोटी इनपुट दें, दैट इज ए माइनस एच दे के आउटपुट चेक करें, और थोड़ी बड़ी वैल्यू दे के ए से थोड़ी बड़ी वैल्यू दे के फंक्शन में चेक करें ए प्लस एच। अगर हम पाते हैं, लेट्स टेक रिवीजन, तो एफ अगर हम पाते हैं कि एफ ए प्लस एच, रादर एफ ए माइनस से स्टार्ट करते हैं, एफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ए एंड एफ ए प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ ए, तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा एट दैट पॉइंट। इसी तरह एफ ए माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ ए एंड एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच, तो फिर ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग का केस हो जाएगा। तो इफ यू आर गिवन अ ग्राफ, तो जिस पॉइंट पे भी आप कंसीडर कर रहे हैं मोनोटोनिसिटी, उसके लेफ्ट और राइट पॉइंट्स लेके आउटपुट चेक करें और इनमें से जो कंडीशन होल्ड कर रही हूँ उस हिसाब से उसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर बता दें। उस पूरे इंटरवल में उसका वही नेचर होना चाहिए फॉर इट टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग।